बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.3 है। इसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब वो कहता है इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिस हैं जो आपस में प्लस और माइनस किए जा सकते। तो इसका एक सिंपल रूल है, अगर तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो वो आपस में प्लस और माइनस हो सकते। जैसा कि देखें, ये वाला मेरे पास है, इसके अंदर देखें एक ये वाली रो है, एक ये है, यानी कि दो रोज़ हैं इसके अंदर और दो ही कॉलम बन रहे हैं, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला। मतलब ये कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये है जी 2/2 का। अब यहाँ पे देखें 2/2 का और कौन सा कॉलम है, ये वाला डी है। देखें डी के भी दो रोज़ हैं और दो ही इसके कॉलम हैं। मतलब ये कि ए और डी जो है ना, ये आपस में जो है प्लस और माइनस हो सकते हैं। सेम एज इट इज़ देखें, अब ये बी है, बी की ये दो रोज़ बनती हैं लेकिन इसका कॉलम क्या है, एक ही बनता है। तो यहाँ पे अगर हम आएँ तो जी देखें, जी की भी दो रोज़ हैं और एक कॉलम है। मतलब बी और जो जी है इनको हम कर सकते हैं। उसके बाद आएँ तो सी है, सी हमारे पास क्या है, 5 और 2। यहाँ पे देखिए इसकी एक रो बनती है और दो कॉलम बनते हैं। मतलब इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 1/2 बनेगा। तो ये देखें नीचे ही एफ़ है, इसकी भी एक रो है और दो कॉलम है, यानी कि ये भी 1/2 है। पहले लिखते हैं रो को, बाद में लिखा जाता है कॉलम को। ठीक है, तो ये वाला भी देखें, एक रो है मैंने लिख दिया, दो कॉलम हैं ये मैंने लिख दिया। मतलब सी और एफ़ जो है ये आपस में जो है वो सेम है। उसके बाद देखें रह गया जी अकेला ई, तो ये एच के साथ है, इसका भी एक ही रो एक ही कॉलम है, इसकी भी एक ही रो और एक ही कॉलम है, यानी कि 1/1 का है ये। उसके बाद देखें एम है हमारे पास, ये जो एम है ये दो रोज़ है और एक कॉलम है, यानी कि ये भी क्या बनता है, 2/1 का। तो ये बी एम और ये वाला बी जी और एम ये सेम है, यहाँ पे लगा लें, अगर एम भी लिख लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जिसमें वो कहता है कि अगर x बराबर हो 1 - 1 - 2 के, y बराबर हो 1 2 3 4 के, z बराबर हो 3 0 0 व -2 के। वो कहता है आपने फाइंड द वैल्यू करनी है। पहले जो इसका जूज़ नंबर 1 है वो कहता है जी x + y फाइंड करना है। तो देखिए मैंने लिख दिया x + y, x मेरे पास ये वाली वैल्यू है मैंने लिख दी, y मेरे पास ये है मैंने लिख दिया। अब प्लस और माइनस में क्या रूल होता है, पहली वैल्यू इसकी पहली वैल्यू से प्लस या माइनस होगी और दूसरी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस होगी, सेम एज इट इज़ तीसरी वैल्यू के साथ और चौथी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस की जाएगी। अब सिंपली अगर इनको हम हल कर लें तो 1 + 1 कितना हो गया जी 2, -1 + 2 ये रह गया जी प्लस का 1, -2 + 3 तो ये रह गया जी 1, 2 + 4 ये हो गया 6। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है y + 7z। तो y मैंने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस ये साथ में 7 और z की वैल्यू लिख दी। अब सबसे पहले ये वाला जो 7 है ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा z के साथ, ये वाला y एज इट इज़ आ गया, प्लस 7 3 बार 21, 7 ज़रब 0 0, 7 ज़रब 0 0 और 7 2 बार 14, माइनस के 14 हो गए। अब सिंपली इन दोनों को प्लस कर देना, वही रूल कि पहली वैल्यू से प्लस होगी, दूसरी वैल्यू दूसरी से, तीसरी वैल्यू तीसरी से और चौथी वैल्यू चौथी के साथ प्लस या माइनस होगी। अब सिंपल देखें, जब इनको प्लस किया तो 21 और 1 22 हो गया, 2 + 0 2 रह गया, 3 + 0 3 आ गया, -14 + 4 ये माइनस का 10 रह गया।
इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वो कहता है जी 4x माइनस जी इसको फाइंड आउट करें। तो देखें यहाँ पे ये 4 लिखा, ये x की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, माइनस जी एज इट इज़ आ गया। अब सबसे पहले हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ज़रब 1 करते तो 4 आ गया, 4 ज़रब माइनस 1 माइनस 4, 4 ज़रब 2 माइनस 8 और 4 ज़रब 2 ये प्लस का 8 आ गया। ये माइनस और ये वैल्यू भी ऐसी। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है यानी कि माइनस हो रहे हैं, तो फिर भी वही रूल कि पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू, दूसरी से तीसरी, तीसरी से और चौथी चौथी के साथ होगी। तो ये देखें 4 माइनस 3 हो गया, माइनस 4, ये वाला माइनस 0, माइनस 8 और ये वाला माइनस और ये 0। अब ये देखें 8 माइनस और ये भी माइनस है इसके साथ, तो 8 माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया जमा, तो ये 10 हो गया। ये 4 में से 3 के 1 रह गया, माइनस 4 ऐसे ही आ गया, माइनस 8 माइनस 0, तो ये माइनस का 8 ही रह गया। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इसमें वो कहता है x प्लस 2y प्लस 3z इसको हल करें। तो ये मैंने इधर लिख दिया x प्लस 2y प्लस, ये x आ गया, ये प्लस 2y की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई प्लस 3 और z की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। अब सिंपली जो है ना इन तीनों को ऐड कर दें, मतलब इसकी पहली और इसकी पहली, तो 1 प्लस 2 प्लस 9 हो गया, माइनस 1 प्लस 4 प्लस 0 हो गया, माइनस 2 प्लस 6 प्लस 0, 2 प्लस 8 और माइनस 6 हो गया। इनको अगर हल करें 9 और 1 10 और 2 12 हो गए, 4 में से 1 गए तो 3 रह गए, 6 में से 2 निकले तो 4 रह गए, और यहाँ पे देखें 8 और जमा 2 10, 10 में से 6 निकले तो 4 रह गए। तो ये इसका आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो कहता है x माइनस 4y प्लस का z इस्तेमाल करना है। तो वो कहता है यहाँ पे x ऐसे ही आ गया, माइनस यहाँ पे 4 z की जगह पे उसका मैट्रिक्स आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया z। अब यहाँ पे देखें ये x एज इट इज़ आ गया, माइनस 4 जो है ना ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 4 ज़रब 1 माइनस का 4, माइनस 4 ज़रब 2 माइनस का 8, माइनस 4 ज़रब 3 माइनस का 12 और माइनस 4 ज़रब 4 माइनस का 16। अब जब हमने अंदर से माइनस के साथ सभी को मल्टीप्लाई कर दिया है तो बाहर कुछ नहीं रह जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला माइनस बाहर रहने दें, फिर भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और ये वाला कॉलम ऐसे ही आ गया। अब सिंपली हमने क्या करना है कि इसका पहला और इसका पहला इनको इकट्ठा कर दिया, उसके बाद इसका दूसरा और ये वाला दूसरा, फिर इसका तीसरा, इसका तीसरा और ये वाला तीसरा, और लास्ट में ये वाला चौथा और ये वाला चौथा एलिमेंट उठा के हमने इनको आपस में प्लस माइनस कर देना। तो यहाँ पे देखें -4 और 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी कि प्लस का 4 और माइनस का 4 ये आपस में कट गए तो 0 रह गया। -8 और -1 माइनस का 9 हो गया, -12 -2 माइनस के 14 हो गए, -16 और -2 -18, 2 निकले तो माइनस के 16 रह गए। लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है जी z माइनस जी फाइंड करें। तो z हमारे पास है 3 0 0 -2, दरमियान में -3 0 0 -2। अब यहाँ पे क्या है कि इसका पहला इसके पहले से माइनस होगा, इसका दूसरा इसके दूसरे से, इसका तीसरा इसके तीसरे से, और इसका चौथा इसके चौथे से माइनस होगा। देखें 3 -3, ये 3 -3 हो गया, 0 -0, 0 -0 -2 माइनस इंटू -2, तो माइनस माइनस ये जमा का 2 हो गया, ये वाला माइनस का 2 ऐसे ही आ गया। तो ये आपस में कट के 0 रह गया, 0 -0 0 आ गया, 3 -3 0 हो गया और 0 -0 0 आ गया। ये इसका आंसर है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।